तुम्हारी आवाज हर तरफ गूंज रही है तुझे, इतना ऊंचा मत बोलो, तुम्हारा गला जख्मी हो जाएगा। गद्दार, नुकसान हो जाने के बाद बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है तुझे क्यों? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोंजागुल उस बूढ़ी औरत को मार देती है और वहाँ से निकल जाती है, और अब इस एपिसोड में सैलजान दोबारा वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसे वो औरत का नामो निशान नहीं मिलता। सैलजान समझती है कि वो चली गई है, इसलिए वो वापस कबीले में आ जाती है। दूसरी तरफ गुमुश्तकीन हैमा खातून के पास जाता है और वो माफी मांगता है कि मैंने हलीमा सुल्तान और दलील अमीर को पकड़कर गलत किया था, और कहता है कि अगर अर्तुगरुल ने हथियार ना डाले तो रियासत उसे माफ नहीं करेगी, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी दौरान गुनगुन वहाँ दाखिल होता है और हैमा खातून को बताता है कि कबीले के करीब से एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है। इसके बाद अर्तुगरुल एक जगह पर पहुंचते हैं और हलीमा सुल्तान और दलील अमीर का इंतजार करते हैं, क्योंकि अर्तुगरुल ने फैसला किया था कि वो दलील अमीर और हलीमा को कोनिया भेजेंगे, और ये खबर नोयान तक भी पहुंच जाती है, इसलिए वो भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और छुपकर अर्तुगरुल पर नजर रखता है। और इसी दौरान तुर्गुत और बामसी अर्तुगरुल के पास पहुँचते हैं और इनके साथ नकाब में दुआन भी होता है, क्योंकि ये अर्तुगरुल की एक चाल होती है। इसके बाद आप देखेंगे कबीले में उस बूढ़ी औरत की लाश को सामने लाया जाता है और वहाँ काफी सारे कबीले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और सैलजान भी वहाँ पहुँचती है और उस औरत की लाश को देखकर चौंक जाती है और फौरन कबीले की तरफ भागती है। कबीले में पहुंचकर सैलजान चिल्लाना शुरू कर देती है कि आयतुल्लाह एक कातिल है और उस औरत को आयतुल्लाह ने मारा है। गुंदुगदू वहाँ पहुंचकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो खामोश नहीं होती। फिर हैमाना सैलजान से पूछती है कि तुम कैसे कह सकती हो कि आयतुल्लाह ने उसे मारा है। इस पर सैलजान कहती है कि उस औरत को देखकर आयतुल्लाह परेशान हो गई थी और इसने उसे फौरन कबीले से निकाल दिया था, और अब हमें उसकी लाश मिली है। फिर आयतुल्लाह कहती है कि हाँ, मैंने उसे निकाला, लेकिन आज सारे दिन में कबीले से निकली ही नहीं, और ये सब औरतें इस बात की गवाह हैं, और इसी वजह से सैलजान की बात पर कोई एतबार नहीं करता। फिर हैमाना गुंदुगदू से कहती है कि सैलजान को यहाँ से ले जाओ, और गुंदुगदू उसे डांट कर वहाँ से भेज देता है। इसके बाद तुगदिकीन अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाता है ताकि वो अर्तुगरुल को पकड़ सके, और वो अपने सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल के सामने पहुँच जाता है। अर्तुगरुल उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर तुगदिकीन कहता है कि मैं तुमसे सल्जुक कमांडर अर्तुगरुल की मौत का बदला लेने आया हूँ और तुमने रियासत के साथ गद्दारी की है। अर्तुगरुल कहते हैं कि गद्दार मैं नहीं बल्कि तुम्हारा सिपाही कोजाबश है, जो शुरू से ही नोयान के साथ मिला हुआ है। ये सुनकर तुगदिकीन हंसने लगता है और कहता है अपने झूठ छोड़ो, तुम और तुम्हारे भाई गद्दार है। कोजाबश ने तो तुम्हारे बड़े भाई गुंदुगदू की जान बचाई थी। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि तुम इतने भोले हो कि मुझे तुम पर रहम आ रहा है। इस पर तुगदिकीन गुस्से में तलवार निकाल लेता है। ये देखकर अर्तुगरुल भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं अच्छा होता अगर तुम अपने मौजूद गद्दार को पहचान लेते। फिर तुगदिकीन कहता है कि तुमने हलीमा को क्यों ऐसे कबीले से यहाँ बुलाया है। इस पर दुआन अपना नकाब निकाल देता है, जिसको ये लोग हलीमा समझ रहे थे। दूसरी तरफ नोयान ये सब कुछ देखकर खुश हो रहा होता है कि ये लोग आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार देंगे। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि इस गद्दार ने हम दोनों के लिए जाल बिछाया और मंगोल भी जल्द यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये सुनकर तुगदिकीन कहता है अब बहुत हो गया, और अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एक जगह हलीमा सुल्तान और दलील अमीर अर्तुगरुल का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अर्तुगरुल का मंसूबा होता है कि तुगदिकीन और मंगोल अर्तुगरुल को पकड़ने के लिए दूसरी जगह पहुंचे थे। इसके बाद तुगदिकीन अपने सारे सिपाहियों को हमला करने का कहता है। और इसी दौरान अर्तुगरुल के सारे सिपाही तुगदिकीन के सिपाहियों को पकड़ लेते हैं, और अर्तुगरुल भी तुगदिकीन की तलवार गिराकर उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो तुम्हें यहाँ मार सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भाइयों का खून नहीं बहाना चाहता। और उसे कहते हैं कि अपनी आंखें खोलो। इसके बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, वरना हमारे भाइयों का खून बह जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं, और नोयान ये सब देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि ये एक दूसरे का खून बहा दे और हमें जंग के बगैर कामयाबी मिल जाए।
है। और अर्तुगरुल के वहाँ से जाने के बाद भी तुगदिकिन अपने सिपाहियों से कहता है कि हम उनका पीछा करेंगे। इसके बाद नोयान भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। इसके बाद तुगदिकिन और उसके साथी एक जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ तुगदिकिन जोर से अर्तुगरुल का नाम पुकारना शुरू कर देता है और उसी दौरान चारों तरफ से मंगोल निकल आते हैं और उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम्हारी आवाज हर तरफ गूंज रही है तुतेकिन, इतना ऊंचा मत बोलो, तुम्हारा गला जख्मी हो जाएगा। गद्दार, नुकसान हो जाने के बाद बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है तुतेकिन। दूसरी तरफ आयतुल्लाह अपने भाई गुमुश्तकिन से कहती है सेलजान को सब पता चल चुका है। इस पर गुमुश्तकिन कहता है कि क्या उसे ये भी पता चल गया है कि कुरकुत की पहली बीवी दोरू को भी तुमने मारा था। इस पर आयतुल्लाह कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन ये सेलजान खामोश नहीं रहेगी। इस पर गुमुश्तकिन कहता है कि तुम सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ तुगदिकिन और उसके साथी नोयान के जाल में फंस जाते हैं और उसी दौरान कोजाबश नोयान की तरफ आ जाता है और जाकर नोयान के पास खड़ा हो जाता है और फिर तुगदिकिन की तरफ देखकर थूक देता है। और यहाँ पर तुगदिकिन को पता चलता है कि कोजाबश एक गद्दार है और उसी वक्त उसे अर्तुगरुल की कही हुई बातें याद आती है जो उसने कोजाबश के बारे में कही थी। फिर नोयान उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुगदिकिन कहता है कि मैं तुम जैसे कईयों को दफन कर चुका हूँ। ये सुनकर नोयान हंसना शुरू कर देता है और उलू बिल्गे का नाम पुकारता है और उलू बिल्गे अपना काम करना शुरू कर देता है। और इसी दौरान तुगदिकिन का एक सिपाही नोयान पर हमला करना शुरू कर देता है और इस तरह इनकी लड़ाई यहाँ शुरू हो जाती है। और फिर नोयान और तुगदिकिन भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।